हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के लेक्चर 1 में डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पहचाने, क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, कैसे पहचानेंगे, वो हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे। खैर, एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड को जैसे पहचानने के लिए कैसे पहचाने वो देखेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं वो देखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, ये सारी रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। खैर, तो आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के पार्ट 1 में यानी लेक्चर 1 में, इस लेक्चर में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स देखिएगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पहला जो पॉइंट लिखा है, द साइक्लिक कंपाउंड विथ अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंजुगेशन देखा था कि कुछ रिंग था, रिंग में कंजुगेशन था, विदाउट रिंग वाला भी कंजुगेशन था। तो रिंग में कंजुगेशन और विदाउट रिंग भी कंजुगेशन देखा था। लेकिन रिंग में कंजुगेशन के साथ साथ कुछ कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी भी आती है, तो उनकी स्टेबिलिटी वो कंजुगेशन से भी बढ़ जाती है। यानी कि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, वहां पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, यानी कोई कंपाउंड में कंजुगेशन तो हो, साथ में एरोमेटिसिटी भी आ जाती है, तो उसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसी पर हम बात कर रहे हैं कि वहां पर अनएक्सपेक्टेड जो वर्ड इस्तेमाल किया, साइक्लिक कंपाउंड विथ अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम लोग उसी के बारे में आज देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ बेंजीन के बारे में तो हम लोग जानते हैं, बेंजीन को एरोमेटिक कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा बेंजीन इज नॉट द ओनली कंपाउंड दैट हैज एरोमेटिक कैरेक्टर, दैट इज एरोमेटिसिटी। ऐसा नहीं कि बेंजीन है, बेंजीन के अलावा बेंजीन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें बेंजोनाइट रिंग नहीं भी है फिर भी वो एरोमेटिक है। तो हम लोग उसी को देखना सीखेंगे इस लेक्चर में। सेवरल अदर कंपाउंड्स both hydrocarbons anion and cations are known to have aromaticity। मतलब ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कैटायन के फॉर्म में भी मिलेंगे, आपको एनायन के फॉर्म में मिलेंगे, जिससे में एरोमेटिसिटी देखने को मिलेगी, यानी एरोमेटिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। कुछ कंडीशंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहला पार्ट है कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के लिए क्या कंडीशंस होने चाहिए? तो सबसे पहले देखिए, स्ट्रक्चर मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक जो मैंने पहले भी कहा कि साइक्लिक होना चाहिए, पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या है? द रिंग मस्ट बी प्लेनर, यानी कि सेम प्लेन में होने चाहिए। थर्ड में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एंड इट शुड फॉलो हकल्स रूल। हकल जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो 4n+π इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर एन की वैल्यू अगर आपने ले लिया 0 तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 2π इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू अगर आपने रख दिया 1 तो आपके पास आएगा 6π इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू आपने रख दिया 2 तो आपके पास 10π इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू आपने रख दिया 3 तो 14π इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं। यानी 2π इलेक्ट्रॉन वाला, 6π इलेक्ट्रॉन, 6, तो ये या पाई के नंबर बोले तो 2π, यानी कि बॉन्ड जो बनता है तो उसमें एक, तो यहाँ पर 1π बॉन्ड, पाई बॉन्ड बांटते हैं, 1π बॉन्ड। यहाँ पर 3π बॉन्ड, यहाँ पर 5π बॉन्ड, यहाँ 7π बॉन्ड। यानी कि वो नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से ऑड नंबर है जिससे आप एरोमेटिक कंपाउंड को पहचान सकते हैं। तो पहली बात तो ये साइक्लिक होगा, रिंग प्लेनर होगा, डिलोकलाइजेशन होगा, और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, यानी पाई बॉन्ड 1 होंगे, यानी 6π इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी पाई बॉन्ड 3 होंगे। 10π इलेक्ट्रॉन्स यानी 5π बॉन्ड 7। तो हम लोग को मेनली ये चीज पर ध्यान रखेंगे, 1π बॉन्ड वाला, 3π बॉन्ड वाला, 5π बॉन्ड वाला, 7π बॉन्ड, तो वो सारे क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं।
देखिए शुरुआत किया बेंजीन में, तो बेंजीन में देखिए ये सारे केमिकल जो है आपके पास सबसे पहले तो ये साइक्लिक है, एक हो गया डीलोकलाइजेशन होगा, यानी दूसरा रिंग प्लेनर है, क्योंकि ये सारे के सारे केमिकल आपको मालूम है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp2 कार्बन है सारे के सारे, तो प्लेनर फॉर्म में है। और फॉलो हकल्स रूल 4n+2 में आपने देखा कि अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 3 पाई बॉन्ड, तो ये एरोमेटिक हो गया। सेम उसी तरीके से तो अब पाई बॉन्ड ही काउंट करते हैं, 5 पाई बॉन्ड है, ये भी एरोमेटिक हो गया। यह भी देखिए 7 पाई बॉन्ड है एंथ्रासिन, ये भी एरोमेटिक है। ये वाला भी देखिए यहाँ पर 7 है पाई, ये भी एरोमेटिक हो गया। बेंजाइन केमिकल हमने आपको इंटरमीडिएट देखा तो देखिए यहाँ पर भी ये देखिए एरोमेटिसिटी आ गई, ये वाला बॉन्ड वहां पर अलग है क्योंकि हमने दिखाया था वो sp2 है। खैर, तो ये भी एरोमेटिक। इस वाले केमिकल में भी देखिए आपके पास 3 है, एटम कोई भी हो उससे कोई टेंशन नहीं है, 1 2 3 है, ये भी एरोमेटिक होगा। इस वाले केमिकल में भी यहाँ पर देखिएगा ये भी एरोमेटिक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, लोन पेयर या पाई बॉन्ड या निगेटिव चार्ज, इनको आप एक जैसा ट्रीट करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर देख लिया कि इस वाले फॉर्म में पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है तो या तो एक पाई बॉन्ड हो या एक निगेटिव चार्ज हो या एक लोन पेयर, तो एक ही जैसा मान के चलेंगे। जैसे आपने कहा कि 3 पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो 3 पाई बॉन्ड में यहाँ पर देखिए 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो वो 3 पाई बॉन्ड को फुलफिल कर, यानी कि इसको भी हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ भी देखिए इसमें जो कंजुगेशन भी है, कंजुगेशन के साथ 1 2 3 यानी ये भी एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर भी देखिए आपके पास 1 2 3 ये भी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम लिखा लेकिन नाम से मतलब तो एरोमेटिसिटी दिखा रहे, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट केमिकल में देखिए यहाँ पर भी आपको इससे टेंशन नहीं लेना, इस वाले केमिकल को भी छोड़ दी, तो नॉन कंजुगेटेड है, हम लोग ने पढ़ा हुआ ना बेसिक नेचर में। ये देखिए यहाँ 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है, ये भी एरोमेटिक हो गया। इस वाले केमिकल में भी देखिए इससे कोई मतलब है, 3 पाई बॉन्ड है, एरोमेटिक है। इस वाले केमिकल में देखिए ये बोरॉन के केमिकल हैं, 1 2 3 पाई बॉन्ड है। अब बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है यहाँ पर, sp2, यानी कि पूरा का पूरा ये सारे sp2 तो है ही, तो डीलोकलाइजेशन होगा, sp2 है, साइक्लिक है, प्लेनर है, यानी कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। ये केमिकल का नाम बोराजीन केमिकल है। ये वाले केमिकल में भी देखिए अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जैसे ये वाले यहाँ पर वैकेंट और बैटल है ना, तो ये सारे sp2 होंगे, तो ये वाले केमिकल को अगर यहाँ दे दें, ये वाले केमिकल को यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट तो यहाँ दे दें, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि इस वाले केमिकल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर बताओ प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस और माइनस, तो देखिए 1 2 3 पाई, यानी ये भी एरोमेटिक है बोराजीन केमिकल। ये वाले केमिकल में देखिए आपको तो पता है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो देखिए ये इधर आ गया, तो 1 पाई बॉन्ड यहाँ, दूसरा तीसरा, यानी ये भी एरोमेटिक है। इस वाले केमिकल में भी सेम केस यहाँ पर है, तो ये देखिए ये भी एरोमेटिक है, कंजुगेशन के थ्रू ये भी आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये कंपाउंड जो हम यहाँ पर कुछ दिखा रहे थे एरोमेटिक सिटी को लेकर के, तो अपने पास जो क्राइटेरिया है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन विद साइक्लिक, प्लेनर और कंजुगेशन में ये होना चाहिए, वो एरोमेटिसिटी को डिफाइन करें। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए इस वाले कंपाउंड की एरोमेटिसिटी कैसे कहेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये यहाँ से गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चलो एक बार हम बना देते हैं, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये देखिए माइनस और ये प्लस। अब ये प्लस है तो sp2, और ये वाला देखिए कंजुगेशन है, ये पूरा का पूरा रिंग में कंजुगेशन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 पाई, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। सेम केस यहाँ पर भी है, बॉन्ड को इधर मूव कीजिएगा तो ये भी क्या है 1 2 3 1 2 3 और विथ कंजुगेशन यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये भी एरोमेटिक है। इस वाले में तो आपको टेंशन ही नहीं है, ये तो कंजुगेशन है नहीं, तो देखिए इस वाले में 1 2 3 यानी ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पर वाले में भी देखिए कोई टेंशन नहीं है आपको, 1 2 3 ये भी एरोमेटिक है। ये वाले केमिकल में भी देखिए इस तरीके से 1 2 3 ये भी एरोमेटिक है। ये वाले केमिकल में भी देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 ये भी एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस वाले फॉर्म में ये sp3 है, ठीक है, लेकिन
यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिएगा कि क्या ये एरोमेटिक है या नहीं। तो यहाँ हम लोग के पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस ये है कि ये एरोमेटिक है, इट इज एरोमेटिक। ठीक है, अब बताओ कैसे। इट इज एरोमेटिक ड्यू टू 14 पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से ये देखिए, ये इस तरीके से, ये देखिए, ये 14 पेरिफेरल पाई, क्योंकि हकल-सुल का जो एक कॉन्सेप्ट था वो सिंगल आपके पास साइक्लिक कंपाउंड के लिए था। तो देखिए 14 पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वाले केमिकल से कोई टेंशन नहीं है, ये आउट ऑफ प्लेन है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 14 पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 7 पाई इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 पाई इलेक्ट्रॉन जो आपने लिखा है 1 3 5 7, तो वो एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक भी है, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और साथ में आपने का 4n+2 को भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए ये पेरिफेरल को फॉर्म को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो एरोमेटिक से अच्छा, यहाँ पर कभी क्वेश्चन में दिया रहे अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड वो बना दे ऐसे करके, इस वाले केमिकल में ऐसे करके एक पाई बॉन्ड बना दे यहाँ पर, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर तो ये 14 यानी 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन को तो फॉलो करिए ना, सिंगल होगा तो भी पाई, इसको हटाओ तो भी। तो ये वाला ये कंजुगेशन में है ही नहीं, ये जो है वो कंजुगेशन का पार्ट ही नहीं है, ये प्लेन से अलग है, तो इसको काउंट तब भी नहीं करेंगे, यानी तब भी वो एरोमेटिक है। यानी ये कंपाउंड भी अगर पूछा जाए तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि ये 2 4 6 7 और 8, अब यानी कि 8 तो होता नहीं, या तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ऑड नंबर होना चाहिए, तो 8 वाला तो एरोमेटिक होगा नहीं, ये एरोमेटिक है। एक्चुअल में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से पेरिफेरल में ये यहाँ पर इस तरीके से मूव करते हैं, यानी अभी भी हम वही बोलेंगे कि इट इज एरोमेटिक ड्यू टू 14 पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 14 पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग एरोमेटिक है, ये वाला पार्ट उसका तब भी नहीं, यानी कि तब भी ये एरोमेटिक है। तो खैर, तो ये वाले कंपाउंड को भी हम एरोमेटिक हो या पाई बॉन्ड हो या नहीं हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कुछ केमिकल्स यहाँ पर और दिखा रहे हैं जो चार्ज स्पीशीज के अकॉर्डिंग, इसका नाम है क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक, यहाँ पर एक वर्ड हम ये लिखा है क्वासी एरोमेटिक का डेफिनेशन अगर आप कहेंगे कि कंपाउंड इन विच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज द, आप यहाँ पर लिख सकते, नहीं तो कंपाउंड इन विच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज is the part of resonance, यानी कि पार्ट ऑफ द रेजोनेंस का है या पार्ट ऑफ द एरोमेटिसिटी, यानी एरोमेटिक पार्ट का वो जो है कि मतलब जैसे ये देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक पाई है, और एक पाई के साथ देखिए एक पाई वाला एरोमेटिक होता, तो ये वाला कंपाउंड तो आपको मालूम ही है कि ये इस तरीके से हम लोगों ने जब ये पढ़ा था तो इस वाले फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये तो ये पूरे रिंग में इस तरीके से मूव करेगा, तो ये यहाँ पर सिंपल देखिए एरोमेटिक हो गया। इस वाले केमिकल में भी पूरा बॉन्ड मूव करोगे, रेजोनेंस में ऐसे एग्जाम्पल हम लोग ने देखे हैं, तो आप देखिए 1 पाई है, साइक्लिक है, sp2 है, यानी एरोमेटिक हो गया। इस वाले केमिकल में भी देखिए 2 4 6, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 3 पाई बॉन्ड, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। ये वाले केमिकल ट्रोपैलियम कार्बोकेटन देखिए 1 2 3, 3 पाई है विद कंजुगेशन, ये भी एरोमेटिक हो गया। इस वाले में देखिए 2 4 6, ये भी एरोमेटिक है। ये वाले केमिकल 2 और 4, ये वाले केमिकल एरोमेटिक नहीं होगा, कंजुगेशन नहीं, कंजुगेशन के साथ 4n+2 भी फॉलो होना। ये वाले केमिकल के बारे में बताओ, 1 2 3, यानी कि ये हो गया, और फिर यहाँ पर ये, तो ये 4n+2 के 3 पाई इलेक्ट्रॉन विद कंजुगेशन, यानी ये भी एरोमेटिक होगा। ये वाले केमिकल को देखिए, ये वाले केमिकल में यहाँ तक का पार्ट देखिए, ये वही वाला पार्ट है जो ऊपर देखा, ये भी एरोमेटिक हो गया।
ये रिंग दोनों लगा हुआ, देखिए यहाँ पर ये इतना वाला पार्ट जो है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 हो गया, 1 2 3, ये भी एरोमेटिक। इधर वाले पार्ट में आइए, ये देखिए पॉजिटिव हो गया, 1 2 3, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। तो ये होल कंपाउंड जो है कि आपके पास एरोमेटिक। एक बात और आपको दिखा दें कि एरोमेटिसिटी के लिए अगर कोई केमिकल का पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज स्पीशीज है तो वहां पर भी एरोमेटिसिटी इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट में देखिए केमिकल यहाँ पर लिखा है इस तरीके से, क्वासी एरोमेटिक में तो मैंने दिखाया था कि कंपाउंड्स में क्या है, चार्ज जो है इन्वॉल्व हो। अगर ऐसा नहीं तो कुछ कंपाउंड्स स्पेशली चार्ज के फॉर्म में दिखते तो नहीं है, लेकिन इसको अगर आप इस तरीके से लिखें तो देखिए ये केमिकल ऐसा आपको दिख जाएगा। ये देखिए ये हो गया है जो अभी मैंने उधर देखा था, ये देखिए हो गया एरोमेटिक। ये देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर घुमा दो, माइनस, और ये हो गया प्लस। यहाँ पर भी देखिए इस वाले फॉर्म में, अब ये आपके पास ऐसा आ गया, ये देखिए ऐसा हो गया, और यहाँ पर हो गया प्लस और ये माइनस, तो ये रिंग भी एरोमेटिक हो गया। तो आपके लिए एक फॉर्म आपको बता दें कि जब किसी केमिकल स्पीशीज में कोई केमिकल है और केमिकल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन लॉस करके या चार्ज स्पीशीज के हिसाब से भी अगर आता है तो आप उसकी एरोमेटिसिटी अगर आती है तो एरोमेटिसिटी जो है वो आप बना दें या एरोमेटिसिटी के फॉर्म में वो जाएगा, क्योंकि उसके उस फॉर्म में जाने से उसकी स्टेबिलिटी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मैंने कहा कि जब वो एरोमेटिसिटी अटेन कर लेगा, जैसे ये एरोमेटिसिटी अटेन कर लिया तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। कुछ और एग्जांपल देखिएगा, यहाँ ये ऐसा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ये माइनस है इस वाले फॉर्म में, ये हाँ से हटा, अब देखिए ये आ गया ऐसा, तो बोला कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड टू एरोमेटिक। एरोमेटिक फॉर्म में करना, कुछ एसिड कुछ बेस कुछ सॉल्ट कुछ कुछ भी दे करके वहाँ पर दिखा रहे, तो वो इस फॉर्म में जाएगा क्योंकि वो एरोमेटिक रिंग यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर कोई बेस ले लिया है, तो बेस लेने का मतलब क्या है कि वो H पॉजिटिव लेगा, तो H पॉजिटिव अगर जैसे लेता है तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो ये देखिए ये इस तरीके का फॉर्म बन जाएगा, तो हो गया ना एरोमेटिक। इस वाले केमिकल में H माइनस है तो यहाँ से वो एज ए पॉजिटिव, यानी H माइनस है तो ये आप कैसे फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव के फॉर्म में, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ जाएगा, दोनों तरफ से वो H को खींचेगा, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, 2 4 6, यानी कि ये फिर से एरोमेटिक। सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग ने रिएक्शन जो पढ़ा था आपको ध्यान होगा, AgCl का वाइट पीपीटी पढ़ा था ना, तो AgCl का वाइट पीपीटी तो आपने वैसे तो वहाँ पर कोई मेटल के फॉर्म में, तो ये देखिए कि अगर ये केमिकल माइनस बनाता है तो यहाँ पर क्या प्लस आएगा, तो ये क्या माइनस यहाँ पर बना करके Ag के साथ AgCl का पीपीटी तो चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव रहना चाहेगा, बोलोगे हाँ पॉजिटिव इसलिए रहेगी कि उसको एरोमेटिसिटी मिल रही यानी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही, तो इसको भी कोई नुकसान नहीं है, तो ये एरोमेटिसिटी के फॉर्म में चला जाएगा, यानी ये देखिए प्लस हो गया। बाकी सिल्वर AgCl के फॉर्म में AgCl का वाइट पीपीटी फॉर्म कर देगा। सिल्वर नाइट्रेट में यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या है कि ये वाले केमिकल यहाँ से हटे, यहाँ प्लस आ गया, दूसरा वाला केमिकल भी वहां से हटा और प्लस आ गया, प्लस के आने के बाद ये देखिए ऐसा बन गया, ये ऐसा हो गया। अब देखिए ये छोड़ दो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, यहाँ पर ये देखिए प्लस और ये भी प्लस, तो बताओ ये हो गया ना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर रिंग में कंजुगेशन भी है, तो ये भी केमिकल क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो आपको यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे थे कि एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग ने बेंजीन या बेंजीन लाइक कंपाउंड हम लोग ने देखे थे, जिसमें हम लोग ने नहीं, यहाँ पर बेंजीन के अलावा भी कोई कंपाउंड जो जो 4 केस है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, तो अगर ये केस आपको कहीं पर दिख रहा तो आप एरोमेटिक कह सकते हैं, यानी उसमें कह सकते हैं कि एरोमेटिसिटी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको और बताना है, क्योंकि हमने रेजोनेंस में एरोमेटिक वाले पार्ट का स्टेबिलिटी में काउंट नहीं किया, अब हम लोग जब एरोमेटिसिटी वाले पार्ट को भी
जब आपसे रेजोनेंस की स्टेबिलिटी देखें तो उसमें एरोमेटिक वाले पार्ट को भी हम शामिल करेंगे, जिससे आपको और बता पाएंगे कि हाँ ये एरोमेटिक है तो कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो खैर, तो एरोमेटिसिटी किसी भी केमिकल की स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और मैंने जैसे शुरू में भी आपसे कहा कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करता है तो वो आप उस कैरेक्टर के गेन करने पर उसकी स्टेबिलिटी कहीं भी, यानी अनएक्सपेक्टेड उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, जिससे वो अदर कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि ये केमिकल में Cl आप यहाँ पर हटा रहे हो, तो Cl के हटाने के बाद इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अच्छा खासा माइनस क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आने से इस केमिकल की, यानी ये वाले केमिकल की एरोमेटिसिटी गेन हो रही है। यहाँ भी ये केमिकल में ऐसा ही हो रहा है। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, और उसके बाद एरोमेटिक के बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में कौन ज़्यादा स्टेबल है वो हम लोग कंपेयर करेंगे। और नॉन एरोमेटिक, यानी 3 पार्ट हम लोग को देखना होगा, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और उसके बाद नॉन एरोमेटिक। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पर डिस्कस करेंगे, और फिर साथ में सभी की स्टेबिलिटी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।